नमस्कार, मैं निशांत कुमार। कैसे हैं आप लोग? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से वो वीडियो में ये इनकम्प्लीट रह गया था, तो इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे पास आ गया था x-90 और x-90, तो यहाँ पर हम x-90 कॉमन ले लिए, तो x + 30 बराबर बच गया 0। तो ये 0 अब नाउ x-90 बराबर 0 या x प्लस में 30 बराबर 0। ये 90 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर +90 या x बराबर -30। तो किसी भी आयत का जो भुजा होगा वह माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और +90 लेंगे। तो +90 लेते हैं तो क्या होता है, इसके लिए हमको ये पार्ट को इरेज करना पड़ेगा। तो हम आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम इसका 2-3 लाइन लिख देते हैं, आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सिर्फ आपको याद रखना है कि x बराबर 190 आया है और 130 आया। आप कहीं भी बगल में कॉपी में उतार लीजिए, x बराबर 90 और x बराबर -30। चलिए देखिए, चलिए आइए। चलिए चलिए देखिए, तो हम माने थे क्या लिखेंगे, अर्थात छोटी भुजा बराबर छोटी भुजा -30 तो नहीं हो सकता है, तो +90 मीटर हो जाएगा, x माने थे। और बड़ी भुजा माने थे x प्लस में 30, इसलिए 90 प्लस में 30 बराबर 120 मीटर। और विकर्ण बराबर था x प्लस में 60, इसलिए x है 90 प्लस में 60 बराबर में 150 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। चलिए देख लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर थोड़ा सा स्पीड कर दीजिए पढ़ाई को, या फिर थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी में ले रहे हैं। चलिए, यदि आपको धीरे में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन को धीरे धीरे बताइए। आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। तो 7 का सोल्यूशन, 7 नंबर देख सकते हैं कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, दो संख्या है उसका वर्ग है और उसका अंतर है एक। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि एक संख्या बड़ा होगा और दूसरी संख्या छोटा होगा। दो संख्या के वर्ग मतलब स्क्वायर का जो अंतर होगा, मतलब कि x², अगर हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या बड़ी हो गया x और छोटी संख्या हो गया y, तो इसके वर्ग का अंतर तो वर्ग x² होगा माइनस में y² बराबर में कितना है 180। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या। उसके बाद कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, मतलब छोटी संख्या y है तो y² बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो छोटी संख्या y था तो y का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या x था तो इसको 8 गुना था 8, तो y² बराबर में 8x। ये क्वेश्चन है, आपको वह दोनों संख्या ज्ञात करना है। आइए देखिए, लिखते हैं माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। प्रश्नानुसार क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि
दोनों संख्या के वर्ग का अंतर, तो एक संख्या x है तो इसका वर्ग x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अगेन छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो छोटी संख्या का वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, बराबर में बड़ी संख्या क्या है तो x और इसका 8 गुना, तो y² बराबर में 8x। ये हो गया समीकरण 2। अब इस दो समीकरण से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो देखिए x² माइनस y² बराबर 180, और ये y² किसके बराबर है तो y² 8x के बराबर है, तो यहाँ पर y² की जगह पर क्या होगा 8x, y² 8x के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है वह बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो छोटी संख्या y था तो y का वर्ग बराबर बड़ी संख्या x था तो उसका 8 गुना, तो y² बराबर 8। तो यहाँ पर y² की जगह पर हम लिख सकते हैं x² माइनस 8x बराबर 180। तो यहाँ पर अब आपको वह दो नंबर खोजना है जिसको जो गुना करने पर यहाँ पर 180 हो जाए, सॉरी एक सेकेंड, ये 180 इधर प्लस में है तो इधर x² माइनस 8x, ये इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस 180 बराबर 0। अब आपको वह दो नंबर खोजना है, सर्च करना है जिसको गुना करने पर माइनस 180, गुना करने पर माइनस 180 और जोड़ने पर माइनस 8 हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यदि माइनस 18 को 10 से गुना करें तो माइनस 180, और माइनस 18 में प्लस 10 जोड़ दे तो यहाँ पर माइनस 8, यानी कि माइनस 18 और प्लस 10 ही वह दो नंबर है जिसको गुना करने पर माइनस 180 और जोड़ने पर माइनस 8x आ सकता है। तो इसको हम इसके टर्म में तोड़ देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है तो x² माइनस 18x प्लस में 10x माइनस 180 बराबर 0। तो x यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं आप, तो x माइनस में 18 प्लस में 10 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 18 और x माइनस 18 कॉमन हो गया, तो इधर बच गया x प्लस में 10 बराबर 0। आप इस पोर्शन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाएंगे। अभी इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करने वाले हैं कि वीडियो को पीछे कीजिए या फिर वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए। यदि आप दोबारा से देखते हैं तो आपको वीडियो 99% समझ में आएगा, क्वेश्चन आपको 99% समझ में आएगा। चलिए इस लाइन के बाद अब क्या हो सकता है तो देख लीजिए। नाउ x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर में 0, देयरफॉर x बराबर में 18 या x बराबर माइनस 10, ये आपका दो वैल्यू निकल चुका है। अब क्या होगा कि अगर हम बड़ी संख्या को x लेते हैं, बड़ी संख्या को x लेते हैं तो छोटी संख्या क्या होने वाला है, यहाँ पर दो समीकरण मेरा बना था, एक बना था y² बराबर 8x। चलिए यदि हम अतः बड़ी संख्या बराबर हम क्या लेते हैं, जब यहाँ पर 18 x था तो x बराबर 18, तो छोटी संख्या बराबर था y² बराबर कितना था 8x, तो y² बराबर 8 गुने में कितना हो जाएगा x के जगह पर 18, तो y² बराबर 144, तो y बराबर √144, देयरफॉर y बराबर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना तो 12 प्लस माइनस 12, ये आ गया। अब यदि आप x बराबर यहाँ पर माइनस 10 लेते हैं तो यहाँ पर y बराबर भी कुछ कैलकुलेट होकर के आएगा। इतना कम हम आप पे छोड़ते हैं, आप लोग जरूर करके और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि हाँ सर कंप्लीट हो गया।
हम एक बार x बराबर 18 लेकर के एक बार x बराबर 18 ले लिए, बड़ी संख्या 18 ले लिए और छोटी संख्या निकाल दिए। दूसरी बार में आप x बराबर -10 और छोटी संख्या में निकाल करके बताइए। हम इतना काम आप पे छोड़ रहे हैं। हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जरूर देखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका बात करने वाले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं। 8 के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप बुक में पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से मतलब सेम स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसका स्पीड सेम रहता है और सेम स्पीड में वह दूरी जो है वो 360 किलोमीटर तय करता है। यदि पहले वह मान लेते हैं कि चाल x था, तो x चाल से वह 360 किलोमीटर दूरी तय किया। जब इसका चाल 5 किलोमीटर जोड़ दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। पहले चाल x था, अब चाल को x + 5 कर देते हैं तो दूरी उतना ही रहता है 360। तो यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा दिया जाता है तो उसको दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। इससे जितना दूरी समय लगता है इससे 1 घंटा कम इससे लगता है। पहले 360 था तो चाल कितना था x, अब जब 360 है तो चाल है x + 5। तो जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ जाता है तो उस दूरी को मतलब 360 किलोमीटर को तय करने में पहले से 1 घंटा कम लगता है। ये आपका स्टेटमेंट है। चलिए आप देख सकते हैं कि यदि 360 है, इसको x से करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर समय। तो ये समय जो होगा वो ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम है और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है 360। तो यहाँ पर x + 5, तो यहाँ पर जो समय निकलेगा वो कम निकलेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 के बराबर होगा। चलिए इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न के अनुसार आप देख सकते हैं कि यदि इसका स्पीड क्या होता है तो देखो कि यहाँ पर 360 किलोमीटर का दूरी x टाइम में, और इसका यदि स्पीड बढ़ा दिया जाए 360 बटा में स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर इसको 1 घंटा कम समय लगता है। यहाँ पर किस फार्मूला का उपयोग किया गया है तो आप समझ सकते हैं, समय बराबर दूरी अब बटा में चाल का किया गया है। अब इस समीकरण का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम आप लोग के लिए यह चीज छोड़ते हैं कि इस समीकरण को आप सॉल्व करके हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला का उपयोग किया गया तो समय बराबर में दूरी बटा चाल। तो समय दूरी कितना था 360 और चाल था x, तो समय बराबर 360 बटा x। तो यहाँ पर 360 बटा x माइनस में जब चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है, पहले से 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया जाता है